पॉलिटिक्स वाला आओ राजनीति करें। भाजपा सरकार खुद को आदिवासियों का हितैषी बताती है, जल जंगल जमीन की बात करती है, लेकिन ये कैसी भाजपा की सरकार है जिसके राज में एक जिले में 6 लाख पेड़ काटे जा रहे हैं, वो भी माइनिंग के लिए। ठेका गुजरात की कंपनी के पास है तो पुलिस आदिवासियों को ही धमका रही है, उन पर केस दर्ज कर रही है। मजे की बात तो यह है कि पेड़ कटेंगे सिंगरौली में और लगेंगे रायसेन में, सागर में, आगरमालवा में, शिवपुरी में। ये कौन सा गणित है पर्यावरण का। सदन में कांग्रेस ने हंगामा किया तो वन मंत्री सवाल का सही से जवाब तक नहीं दे पाए, क्योंकि मामला गुजरात की कंपनी से जुड़ा हुआ जो है, और उनको कवर फायर दे रहे हैं मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के मुताबिक सिंगरौली में जिस क्षेत्र में जंगल कट रहा है वहां आदिवासी है ही नहीं, यानी कि जंगल कहीं से भी काटा जा सकता है, आदिवासी नहीं है, बस्ती नहीं है तो जंगल काट दीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला पीएम टाइम में पंकज मुकाती। आज पीएम टाइम में हम बात करेंगे सरकार के बेतुके फैसलों की। आज केंद्र सरकार ने भी एक विधेयक पास कराया है, बीड़ी तंबाकू को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ दिया है। इस पर सेस लगाया गया है जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा के काम किए जाएंगे। ऐसा न हो लोग देशभक्ति और राष्ट्रीय सुरक्षा में पैसा देने के लिए और ज्यादा पान तंबाकू खाने लगे, बीड़ी सिगरेट पीने लगे। लेकिन पीएम टाइम की शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की खबर से। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन सिंगरौली में 6 लाख पेड़ों की कटाई को लेकर जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस ने इसे अवैध कटाई और अडानी समूह को फायदा पहुंचाने की कार्रवाई बताया। वन राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार संतोषजनक जवाब तक नहीं दे पाए, जिसके बाद उनके बचाव में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि सिंगरौली में आदिवासी कम हैं। इस बयान के बाद भाजपा और कांग्रेस में तीखी बहस शुरू हो गई और कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। कांग्रेस विधायक विक्रांत भूरिया ने कहा कि सिंगरौली से पेड़ काट कर सागर और शिवपुरी में रोपण किया जा रहा है, जो तर्क संगत और न्याय संगत नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि अडानी को श्रेष्ठ बताने के लिए आदिवासियों की जमीन से जंगल साफ किया जा रहा है। वहीं विधायक जयवर्धन सिंह ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के उल्लंघन का आरोप लगाया। वन राज्य मंत्री अहिरवार ने सफाई दी कि 2672 हेक्टेयर क्षेत्र में कटाई केंद्र सरकार की अनुमति से नियम अनुसार की जा रही है और जितने पेड़ काटे जा रहे हैं उतने लगाए भी जा रहे हैं, जमीन के बदले जमीन भी दी जा रही है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि पेड़ जिस जगह काटे जा रहे हैं वहां से करीब 600-700 किलोमीटर दूर तक लगाए जा रहे हैं। ऐसे पौधरोपण, ऐसे पेड़ लगाने का क्या मतलब कि किसी एक इलाके की इकोलॉजी, पर्यावरण बिगड़ रहा है और उसके बदले में पेड़ दूसरे इलाके में लगाए जा रहे हैं, यानी बीमारी कहीं और है, इलाज कहीं और किया जाएगा। ये है सरकार की सोच, सरकार का फैसला। उस इलाके में जिसके पेड़ काटे जा रहे हैं उसके पर्यावरण का क्या होगा? क्या पेड़ लगा देने से वहां का पर्यावरण सुधर जाएगा? शिवपुरी, सागर में पेड़ लगा देने से सिंगरौली का पर्यावरण, आबो हवा ठीक रहेगी? ये बड़ा सवाल है। इस सब के बावजूद विपक्ष असंतुष्ट है दिलीप अहिरवार के जवाब से, और रहना भी चाहिए। अब आपको पूरा मामला बताते हैं कि आखिर सिंगरौली जिले में ये चल क्या रहा है। सिंगरौली जिले में घिरोली कोल माइंस के लिए कुल 1397.54 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण होना है, जिसमें 1335.35 हेक्टेयर घना वन क्षेत्र है। इस जंगल में साल, सागौन, महुआ, आंवला, बेर जैसे विभिन्न प्रजातियों के कुल 5,70,666 पेड़ मौजूद हैं। यह आंकड़ा बताता है कि आने वाले समय में ये सभी 5 लाख पेड़ काटे जाने की तैयारी है। सिंगरौली की प्रभारी डीएफओ पूजा अहिरवार के अनुसार पहले चरण में 345 हेक्टेयर वन क्षेत्र लिया गया है, जिसमें से 72 हेक्टेयर पर काम चल रहा है और 33,000 पेड़ काटे जाएंगे। घिरोली कोल माइंस के भीतर करीब 7 गांव भी आ रहे हैं। बासी, बेरदह गांव के लोग सबसे ज्यादा इसका विरोध कर रहे हैं। पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल, विधायक विक्रांत भूरिया और आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामू टेकौम ने गांव वालों के साथ प्रदर्शन किया। प्रशासन ने कांग्रेस के 47 लोगों के खिलाफ धारा 151 की कार्रवाई की। खास बात यह है कि कोल ब्लॉक लेने वाली कंपनी मेसर्स स्ट्राटाटेक
मिनरल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड सिंगरौली के 6 लाख पेड़ काटेगी। इस नुकसान की भरपाई के एवज में सरकार ने कंपनी को आगर मालवा, सागर, रायसेन और शिवपुरी के गांवों में पेड़ लगाने के लिए कहा है। इन जिलों के कुल 1397.55 हेक्टेयर रकबे पर पेड़ लगाने का करार हुआ है। इसमें गैर वन भूमि 210 हेक्टेयर है। जिन जिलों के गांवों में पेड़ लगाए जाने हैं वहां वन विभाग के अफसरों ने मौका मुआयना कर ओके रिपोर्ट भी दे दी है। पिछले 2 सालों से सिंगरौली में शांतिपूर्ण विरोध कर रहे इन आदिवासियों की आवाज को अब कुचलने की तैयारी हो चुकी है। 18 नवंबर से हजारों की संख्या में पुलिस तैनाती के बीच इस घने जंगल में पेड़ों की कटाई शुरू कर दी गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन उन पर झूठे मुकदमे बना रहा है, जबकि कंपनी की तरफ से दी जा रही प्रताड़ना की शिकायतों को पूरी तरह से अनसुना किए जाने के आरोप हैं। यहाँ मीडिया को भी जाने की अनुमति नहीं है। अब आप सोचिए, कुछ तो पर्दादारी है। जब सब कुछ नियमों के मुताबिक है, किसी तरह की प्रताड़ना नहीं है, तो आखिर क्यों मीडिया को यहाँ नहीं दिया जा रहा है? हम तो फिर भी इस पर सवाल उठा रहे हैं, आगे भी सवाल उठाते रहेंगे, जबकि सारा मीडिया इस मुद्दे पर खामोश है, क्योंकि मामला गुजरात की कंपनी और अडानी से जुड़ा हुआ है। जब सरकार ने इस क्षेत्र को 5वीं अनुसूची से बाहर ही कर दिया है, तो आदिवासियों का जल, जंगल, जमीन की बात ही खत्म हो जाती है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बयान से भी बीजेपी सरकार की मंशा साफ हो जाती है। यानी सिंगरौली के गिरोली क्षेत्र के आदिवासी बहुत कम है। कुल मिलाकर सरकार साम दंड भेद की नीति अपना रही है और मकसद साफ है, 6 लाख पेड़ों की बलि, वो भी अपने निजी फायदे के लिए। पीएम टाइम में अगली खबर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि दाम ज्यादा होगा तो लोग नहीं खाएंगे। उन्होंने ये बात पान, गुटखा, तंबाकू को लेकर कही। लोकसभा में उन्होंने द हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेज बिल 2025 पेश करते हुए कहा, उन्होंने कहा कि मकसद स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक स्थायी फंड बनाना है। वित्त मंत्री ने कहा कि हम ऐसे प्रोडक्ट्स पर टैक्स बढ़ाना चाहते हैं जो सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं, ताकि लोग उनका इस्तेमाल कम करें। लेकिन मैडम, जब आप खुद मान रही हैं कि सेहत के लिए खतरनाक है, तो फिर इसे पूरी तरह से बंद क्यों नहीं कर देते? ऐसा ना हो कि इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़कर देश हित से जोड़ने से ये और ज्यादा बिकने लगे, क्योंकि जैसा देश का माहौल है, धर्म और देश के लिए लोग कुछ भी कर गुजरना चाहते हैं। तो हो सकता है लोग इस राष्ट्रीय सुरक्षा में जो इसका पैसा जाने की बात कही है सरकार ने, गुटखा, तंबाकू और पाउच की, तो लोग ज्यादा से ज्यादा गुटखा, तंबाकू और पाउच न खाने लग जाए कि आखिर हम राष्ट्रीय सुरक्षा में दान ही दे रहे हैं, फंड ही दे रहे हैं। इसलिए हमारा पान, गुटखा, तंबाकू खाना राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है और ये राष्ट्र सेवा ही होगी एक तरह से। कहीं इसका ये मतलब न लगा जाए। बेहतर होता कि सरकार पान, गुटखा, तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने में ज्यादा भरोसा करती। पीएम टाइम में आज इतना ही। जल्द ही हम फिर आपसे सिंगरौली और दूसरी जरूरी खबरों के साथ रूबरू होंगे। धन्यवाद, शुक्रिया। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। शुभ रात्रि।